गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये आपका कोई 6, 7, 8 या 9 का कोई चैप्टर नहीं है। ये एज ए एसएसटी सब्जेक्ट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज हर एक एसएसटी पढ़ने वाले बच्चे को चीजें कुछ चैप्टर्स के अलावा जो पता होनी चाहिए वो आई थिंक मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप तक मैं पहुंचाऊं। और इस जर्नी में अगर आपके कमेंट बॉक्स में अगर ये थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको मुझे मतलब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्रूटफुल है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूं और मुझे लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो हम इस जर्नी के दौरान हम कई ऐसी ऐसी चीजों को टच करते हुए चलेंगे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दी एसएसटी एज अ सब्जेक्ट होगा। जैसे पहले में हमने बिल्कुल बेसिक देखा था कि हमें पता होना चाहिए कौन हमारे जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके जो फादर है वो कौन है, जहां से उसका जन्म हुआ है ना। तो इसी तरीके से आज हम देखेंगे जो दूसरी एक कंफ्यूजन रहती है इस जर्नी के दौरान। आप लगभग वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज और अलग अलग जो भी हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं वो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको साथ साथ ये क्लियर होती रहेगी विद अ स्टोरी और समथिंग एल्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो मैं एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा एज्यूम करता हूं कि जब मैं छोटा था, जब मैं 8 या 9 या 10 में था, तो मेरे को क्या क्या चीजें कैसे बताई जाती तो मुझे वो शायद और अच्छे से याद रहती। तो मैं उन चीजों को ध्यान में रखते मैं कोशिश ये करता हूं कि जैसे मुझे प्रॉब्लम थी कि इन द सेंचुरीज मैं अगर आंसर याद कर रहा हूं, कभी लिखा हुआ 18th सेंचुरी, फिर लिखा हुआ है वहीं पे कि 1754 में ये घटना हुई, तो मैं अभी तो 18th सेंचुरी लिखा हुआ था, यहाँ 17 लिखा हुआ है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट कम कर देती है उस सब्जेक्ट में। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी, जैसे अभी हम सेंचुरी को आज हम पढ़ेंगे और आज हम एक और टॉपिक देखेंगे छोटा सा, कि ये जो टर्मिनोलॉजी है अगर ये हमें समझ में आ जाती है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे सब्जेक्ट में डेवलप हो जाता है ना। तो हमें जब चीजें समझ में आने लग जाती है तो वो हमारा एक बड़ा ही अच्छा सा एक सब्जेक्ट बन जाता है हमारा। तो जब मैं छोटा था तो मैं उसमें देखता था कि 18th और 17th या 16th सेंचुरी इसमें कंफ्यूजन। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी जो भी मैं बोल रहा हूँ, सेंचुरी का मतलब क्या होता है आपको पता है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा किसने सेंचुरीज बनाई? सचिन तेंदुलकर, इंडिया से। तो सेंचुरी यानी कि 100 साल के टाइम पीरियड को बोलते हैं। 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं। तो यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी, बुक में कहीं लिखा हुआ है 18th सेंचुरी, तो हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उसको हम जानने के लिए हम कैसे देखेंगे कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ आप कितने साल के, आप बोलते हो कि मैं 14 ईयर ओल्ड हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा 14 साल के, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि अभी जो इससे पहले आपने जो जन्मदिन बनाया है वो आपने 13 साल कंप्लीट किए तब, यानी कि अब आप 14 ईयर में चल रहे हो, आप 14 ईयर के कंप्लीट नहीं हुए हो, है ना, 13 के कंप्लीट हुए हो। तो इसी तरीके से जब हम बोलते हैं कि 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, तो हम उस सेंचुरी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको रिटर्न में लिखते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है अगर आपसे पूछा जाएगा आपकी विद डेट यानी कि डेज एंड मंथ, अगर आपकी डे कैलकुलेट करके आपको बताना हो तो आप क्या लिखेंगे? 13 ईयर 2 मंथ 11 डेज, या जितने भी आप टाइम पीरियड के होंगे। तो उसी तरीके से जब 18th सेंचुरी लिखा हुआ है तो हम कौन से टाइम पीरियड की बात करते हैं? 1700 से लेकर, क्योंकि सेंचुरी की बात हो रही है 1799 इस 100 साल की हम बात कर रहे हैं, राइट। सेंचुरी मैं 9th सेंचुरी बोल रहा हूँ, यानी कि कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम? 800 to 899। अगर मैं 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूं तो हम कौन से टाइम पीरियड की बात करें? 1100 to 1199। अब इसमें एक चीज और होती है प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है डिकेड। काफी बच्चों को आपको पता है डिकेड जो होता है वो बोला जाता है 10 साल के टाइम पीरियड को। 10 साल का टाइम पीरियड कैसे? जैसे 2010 से 2020 एक डिकेड हो गया, यानी कि पूरे सेंचुरीज में कितने डिकेड होंगे? 10, है ना। तो 10 डिकेड्स में हमने सेंचुरी को बांटा हुआ है। तो कई बार कैसे लिख दिया जाता है कि सेकेंड डिकेड ऑफ 11th सेंचुरी, हम एज्यूम करते हैं, यानी क्या लिखा है? सेकेंड डिकेड ऑफ 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी, कोई सी भी आप ले लो, सेकेंड डिकेड। यानी कि हम पहली चीज तो हमें क्या क्लियर हो गई है कि हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 11, क्योंकि हम 12th सेंचुरी क्या बोल रहे हैं? सेकेंड डिकेड, यानी कि पहला डिकेड क्या होगा? 1100 to 1110 और सेकेंड क्या होगा? 1110 to 20। यानी कौन से टाइम पीरियड की बात करें? 1110 से 1120 के बीच की बात करें।
अगर वो बोल रहे हैं सेकंड डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी में ये हुआ, तो यानी कि हमारे माइंड में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए कि 1122 10 to 20 की ये बात करें, राइट। तो ये मुझे लगता है कि जब हमें इस चीज में थोड़ी क्लियरिटी होती है तो हमें याद करने में काफी इजी रहता है, और ये मुझे लगा कि ये जरूरी है 6, 7, 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे लगता है कि शायद अब आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो हम उसमें देखेंगे अबाउट आवर कंट्री ग्रीस, है ना, ग्रीस। और मैं ग्रीस से क्यों शुरू कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो रेनेसा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई भी अगर ऐसी चीज होती है तो वो ऐसा एज्यूम किया जाता है, और ऐसा है भी कि वो यूरोप में पहले लेती है वो जन्म, यानी कि उसकी जो जन्म होता है, जन्मभूमि होती है, वो लगभग यूरोप में होता है ना, और यूरोप का ही पार्ट है ग्रीस। और अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में कहाँ से हूँ हरियाणा से हूँ, फिर अगर और पूछा जाए हरियाणा में कहाँ से हो, तो मान लो मैं बोलता हूँ मैं पानीपत से हूँ, तो वहां पे यानी कि अगर यूरोप में भी बात की जाए कि वो उन सबका एक क्रेडल बोलते हैं, शिशु जहाँ पालना, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, तो पूरे यूरोप को हम उसको कंपेयर करते हैं, बाकी जो भी रेवोल्यूशंस होती है, जो भी वो यूरोपियन उन चीजों से कंपेयर करते हैं। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर हम माने कि दुनिया को बहुत सारी चीजें वहां से वहां के फिलोसफर्स ने दी है, जैसे डेमोक्रेसी, अब ऑल एंड नंबर ऑफ थिंग्स, तो वो कंट्री कौन सी है, दैट इज ग्रीस। इसलिए मैंने आपको शुरू किया है कि इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्रेडल ऑफ, और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, मैं साथ में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें जो हम कर रहे हैं, ये आपको जब आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और ये आपको रिटेन रहे लंबे समय तक, बार बार आपको इस चीज को पढ़ना ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ी सी इसको एलोबरेट करके आपको चीजों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडल का मतलब यानी कि वहां पे यूरोप में भी सबसे जो मेन है दैट इज ग्रीस। अब जिस ग्रीस को हम बात कर रहे हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से जब हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और टर्की के ऊपर ये ब्लैक सी है, और इसके वेस्ट साइड में मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीस, राइट। ये जो ग्रीस है ये एक पेनिनसुला बनाता है, इसको बाल्कान पेनिनसुला या बाल्कान कंट्रीज बोला जाता है। ये आपने लोकेशन इसकी देख ली ग्रीस की। तो ये जो ग्रीस है इसको पहले यूनान बोला जाता है, राइट। और यूनान जो है, आज जो आप ग्रीस की वो छोटी सी आपने जो बाउंड्री देखी है वो इतना ही बड़ा नहीं था। ये यूनान आप देख लें कि सिकंदर महान, है ना, सिकंदर महान, उन्होंने पूरी पृथ्वी को, ऐसा कहा जाता है कि वो विश्व विजेता थे, तभी तो ऐसा कहा जाता है कि जो जीता वो सिकंदर, यानी जीतने वाले को उसके नाम से जाना जाता है। यानी कि उसने 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, उन्हें लगभग पूरे विश्व को, उनको विश्व विजेता बोला जाता है। तो वो कहाँ के थे, ग्रीस के थे, राइट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसकी जो उस समय की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होंगी वो कितनी बड़ी होंगी या किस तरीके से होंगी। तो हम यूनान, ग्रीस को हम क्या बोलते हैं, यूनान बोलते थे। अब ग्रीस की हम एक बार कैपिटल भी हम देख लेते हैं। जो ग्रीस है इसको हम, इसकी जो कैपिटल है वैसे बहुत इजी आपको पता ही है, मुर्गियों के ऊपर, एट हैंड्स, AT HENS, एट हैंड्स, TH बन के क्या हो जाएगा, थ, एथेंस, राइट। तो ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस ग्रीस की। और आप देखेंगे कि जो ओलंपिक जो खेलों का एक सबसे बड़ा महाकुंभ है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी ग्रीस में ही हुई थी, जिसको यूनान बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि उसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो ये जो सिकंदर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, आज हम दूसरी जो चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि सिकंदर और साथ में ग्रीस को ध्यान में रखते हुए सिकंदर और उनके गुरुओं के बारे में। और उनके गुरु जो है वो अपने आप में ही बहुत बेहतरीन उनके विचार थे, और उनके विचार आज तक भी हमारी पूरी जो दुनिया, जो सिस्टम, जो डेमोक्रेसी जो चल रही है, या जो रिपब्लिक हर एक कंट्री अपने नाम के आगे लगाती है, वो इन्हीं लोगों की वो देन है ना। तो हम देखते हैं कि सिकंदर और गुरु और शिष्य का एक रिलेशन देखें आपकी, मतलब अरस्तु क्या गजब के गुरु रहे होंगे कि उन्होंने एक सिकंदर जैसे शिष्य को उसको तराशा, राइट। तो हम वो भी देखेंगे, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समंदर की मसी करूं मैं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ये वाला जो रिलेशन है, यानी कि सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था, और वो उनके गुरु वही थे जो मैंने आपको बताया था कि जो सिविक्स के
फादर ऑफ सिविक्स जिनको बोला जाता है, राइट, एंड ही इज ऑल्सो फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यानी सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था एरिस्टोटल, इनको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। और प्लेटो जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी जो आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज रिपब्लिक। और हर एक कंट्री अपने नाम के आगे रिपब्लिक लगाती है। आप देखेंगे हमारे इंडिया का नाम भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये रिपब्लिक, ये किताब इन्होंने लिखी थी प्लेटो ने, राइट, आपको याद रखना है प्लेटो। और इनके जो गुरु थे वो थे सॉक्रेट्स। अब ये तो हो गया, हमने देख लिया, और ये सभी यूनान से थे, हमने देख लिया कि ये इनके नाम है, लेकिन अब ये याद कैसे हो। आप जानते हैं कि जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, ऐसी आर्मी पब्लिक स्कूल भी एक बड़ा अच्छा एक सेटअप है एजुकेशन का। तो वो क्या है, APS। सिकंदर के जो गुरु हैं, अगर हम उनको सीक्वेंस में भी हम देखते हैं, वो उनके गुरु, वो उनके गुरु, वो उनके गुरु, तो हम उसको सिकंदर, कहाँ के, APS। APS क्या, A फॉर एरिस्टोटल, P फॉर प्लेटो एंड S फॉर सॉक्रेट्स। तो सिकंदर और उनके गुरु, और साथ में हमने ग्रीस, यूनान, बाल्कान पेनिनसुला, बाल्कान कंट्रीज, और द कंफ्यूजन ऑफ सेंचुरीज एंड डिकेड्स। आई होप कि मैं शायद आपको ये समझाने में शायद मैं आपको कामयाब रहा होगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर मुझे बताएं कि क्या मुझे इस तरीके की ये सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, या अगर इट्स ओके तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वट एवर आई एम डूइंग एज ए SST टीचर। और जो SST एज ए सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, आपको जो आपको बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट। हैव अ नाइस डे, गुड लक, लव यू ऑल।